जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्ती आरपीएफ की निकली हुई थी उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने सॉल्व करवाए हैं, तो आप वो जरूर, अगर आपने वो नहीं देखे तो आप जरूर जाके देख लीजिएगा। ये देख लीजिए, 11 जनवरी 2019 को आपका एग्ज़ाम हुआ था, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, जिसका ये पूरा आंसर की है। और जो पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं वो 11 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, तो ये आपका आरपीएफ का पेपर है। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। और इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्त, अगर आपको नहीं पता, क्योंकि आपका 5 साल बाद वैकेंसी आ रहा है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और प्रश्नों का लेवल क्या रहता है, क्या सरल प्रश्न पूछे जाते हैं या कठिन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपके प्रश्न भी रिपीट होते रहते हैं। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो कौन सा संविधान संशोधन था? तो वो था आपका 36वां संवैधानिक संशोधन। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में कौन सा शब्द व्यक्ति द्वारा दिशा बदलने की शीघ्रतम योग्यता को परिभाषित करता है? तो कौन सा शब्द है? वो है आपका स्फूर्ति। क्या है? स्फूर्ति। अगला प्रश्न, प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पर अपवाय वेग के परिमाण के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है? तो किसको परिभाषित किया जाता है? तो गतिशीलता को परिभाषित किया जाता है। और आपको मैं बताना चाहूँगा, इसमें आपके जर्नल साइंस के प्रश्न काफ़ी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जर्नल साइंस पर फोकस भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपका 50 अंक का तो जीके जीएस है, इसमें जर्नल साइंस के भी प्रश्न हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक भारी बल डैश कहलाता है? तो क्या कहलाता है? आवेगी बल कहलाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो अहमदिया जो आंदोलन था इसका प्रारंभ मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, आर्थिक गतिविधियां जिनमें प्राकृतिक संसाधनों जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी आदि का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है कहलाती हैं? तो क्या कहलाती हैं? किस, जैसे कि मान चलो आपका मान के चलो नहीं, रियल में आपका इकोनॉमी में 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्र के बारे में पूछा है। सॉरी, आपका प्राथमिक क्षेत्र में जो आते हैं उनके उनके नाम दिए गए हैं और पूछा है ये किस क्षेत्र में आएंगी। जैसे कृषि, वानिकी, तो ये आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। अक्साई चीन किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत के किस क्षेत्र में सोने की खुदाई हुआ करती थी? तो कोलार खान आपने देखा होगा, केजीएफ में जो है वो कोलार खान है। ठीक है। अगला प्रश्न, वह संगठन जिसमें दो कण संगठन के बाद एक साथ संचालित होते हैं वह कहलाता है? क्या कहलाता है? पूर्णतः इन इलास्टिक संगठन कहलाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला, समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन थे? तो वो थे आपके महात्मा गांधी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपने अगर इकोनॉमी पढ़ी है तो उसमें आपको ये प्रश्न पता होगा, वो है आपके एडम स्मिथ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। कौन सी समिति अर्थ न्यायिक प्रकृति की होती है? तो वो है आपकी विशेषाधिकार समिति। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, F1 दौड़ से संबंधित व्यक्ति सेबास्टियन वेटल किस देश से हैं? तो ये आपके जर्मनी के हैं। किस देश के हैं? जर्मनी के हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका पॉलिटी से है। निम्न में से किस समिति ने
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नीति की अनुशंसा की थी। तो किसने की थी? तो वो है आपकी बलवंत राय मेहता समिति ने अनुशंसा की थी। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह बौना ग्रह है? तो जो आपका प्लूटो है ये आपका बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए 4 आर्य सत्यों का उल्लेख मिलता है? तो वो है आपका बौद्ध धर्म। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही होगा। धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितने दिनों के लिए रोक लगाई जा सकती है? तो अधिकतम 14 दिन के लिए रोक लगाई जा सकती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, इंटेस्टिनल म्यूकोसल इपीथेलियम में कौन सी कोशिका म्यूकस को स्रावित करती है? तो वो है आपकी गोबलेट कोशिका। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे औषधि का देवता कहा जाता है? तो वो है आपकी धन्वंतरी, इसको औषधि का देवता कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका ये बोध गया में स्थित है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न, पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? तो वो है आपके भास्कराचार्य। तो प्रश्न थोड़ा स्पीड में करते हैं, वीडियो लंबा हो सकता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो कौन सा वृक्ष पाया जाता है? चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, उस पृथक इकाई का नाम बताएं जो प्रभाविता के नियम में लक्षणों का नियंत्रण करता है। तो वो है आपका फैक्टर्स। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। विश्व भर में एमएनसीएस द्वारा किया गया निवेश कहलाता है। तो ये आपका विदेशी निवेश कहलाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला, संविधान में उल्लिखित बजट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? वो है आपका मनेपल्ली नारायण राव वैकंठ चलैया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, गंगा में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किन किन क्षेत्रों के बीच बहती है? तो ये आपका इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में बहती है। और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा दूरी वाली जलमार्ग यही है। ठीक है, इलाहाबाद से हल्दिया। पंजाब हरियाणा के मैदानी क्षेत्रों में खादर पट्टी को जाना जाता है, तो क्या कहते हैं? वेट लैंड कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। अगला, निम्न में से कौन सी नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है? तो महानदी जो है वो आपकी अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है। सिंधु आपकी भारत से किसमें जाती है? उसमें चली जाती है। पाकिस्तान में गंगा नदी, भारत से बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी, बांग्लादेश भारत से बांग्लादेश में जाती है। अगला, किसी जीव को केंद्रीय अक्ष से एक समतल द्वारा विभाजित करने पर वह जीव 2 समरूप भागों में बढ़ जाता है, यह कहलाता है, क्या कहलाता है? रेडियल सममिति कहलाता है। ऑप्शन सी जो बिल्कुल है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, बसवन्ना के अनुयायी कहलाते थे, क्या कहलाते थे? वीर शैव कहलाते थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, अमेरिका की खोज किसने की? तो आपका कोलंबस ने की। ये आप तो छोटे में पढ़ते आए हो। ये अगर आपको पता ना हो क्रिस्टोफर, लेकिन कोलंबस सभी को पता होगा। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में एक ऑक्सीजन अणु तथा 5 कार्बन अणु के युग से बना चक्रीय ऑर्गेनिक पदार्थ कौन सा है? तो वो है आपका पायरन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, किस देश ने प्रथम फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया था? तो वो है आपका उरुग्वे। इसने आपका फुटबॉल विश्व कप का पहला आयोजन किया था। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है? तो बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए जो है सही होगा। अगला प्रश्न, शेक हैंड ग्रिप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका टेबल टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। चुनाव की कौन सी व्यवस्था बहुमत व्यवस्था के नाम से जानी जाती है? तो चुनाव की
सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय, ये आपकी विशेषता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। इंडियन ओपन गोल्फ 2018 की खिताब जीतने वाले सबसे पहले अंग्रेज गोल्फर कौन थे? तो वो हैं आपके मैट वेलेस। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का बंधुत्व सुनिश्चित किया गया? तो ये आपका ऑप्शन डी सही होगा, व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता। अगला प्रश्न, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, नाइलॉन 66 के निर्माण में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो एडिपिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, धन विधेयक का संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो धन विधेयक का संशोधन केवल और केवल लोकसभा द्वारा किया जाता है। मानव विकास सूचकांक पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? तो ये आपका 1990 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की? तो भाई साहब वो है अकबर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को ओशनिया के नाम से जाना जाता है? तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया, इसको ओशनिया भी कहा जाता है। अगला, इलेक्ट्रॉनिक सेल के साथ उच्चतम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के साथ जोड़े गए इलेक्ट्रॉन डैश कहलाते हैं। तो जोड़े गए इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? तो ये आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, इनमें से किस रंग का प्रयोग ओलंपिक ध्वज में नहीं होता है? तो भूरे रंग का प्रयोग ओलंपिक ध्वज यानी ओलंपिक का जो आपका फ्लैग होता है उसमें नहीं होता है। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र में टर्म ग्रोथ का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है आर्थिक वृद्धि। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से पंचायत और निगम चुनाव का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये थे आपके आरपीएफ में पूछे गए प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के प्रश्न। आगे जो सेक्शन है वो आपके रीजनिंग के प्रश्न है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कुछ डाउट वगैरह हो तो पूछ लें, और मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आप तैयारी में लगे रहें, और इससे पहले भी मैं कुछ प्रीवियस के पेपर सॉल्व कराया हूँ, तो आप वो भी जाके देख सकते हो।